बहुत समय पहले की बात है। काशी देश की 3 राजकुमारियां थीं, अंबा, अंबिका और अंबालिका। एक दिन इनके लिए स्वयंवर रखा गया था, लेकिन तभी भीष्म पितामह वहां आए और तीनों को बलपूर्वक हराकर अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य के लिए उठा ले गए। जब अंबा ने भीष्म से कहा कि वह तो पहले ही राजा शाल्व को पति मान चुकी है, तब भीष्म ने उसे सम्मानपूर्वक जाने दिया। लेकिन जब अंबा शाल्व के पास पहुंची तो उसने उसे ठुकरा दिया, क्योंकि उसे लगा कि अब अंबा अपवित्र हो गई है। अंबा दुखी होकर वापस भीष्म के पास गई और उन्हें स्वयं से विवाह करने को कहा, लेकिन भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। अब अंबा बहुत क्रोधित हो गई। उसे लगा कि उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाला कोई है तो वह भीष्म ही है। उसने प्रण लिया कि वह भीष्म का वध करेगी। अंबा ने कठोर तपस्या शुरू की और अंत में भगवान शिव ने दर्शन देकर आशीर्वाद दिया, अगले जन्म में तू उस रूप में जन्म लेगी जो भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनकर अंबा ने आग में कूदकर अपनी जान दे दी और नया जन्म लिया। अंबा ने राजा द्रुपद के घर एक कन्या के रूप में जन्म लिया। नाम रखा गया शिखंडी। लेकिन राजा द्रुपद जानते थे कि यही संतान भविष्य में भीष्म को मारेगी, इसलिए उन्होंने उसे पुत्र की तरह पाला। समस्या तब हुई जब शिखंडी का विवाह एक राजकुमारी से हुआ और विवाह के बाद उसकी स्त्री पहचान उजागर हो गई। उसके ससुर ने युद्ध की धमकी दी। शिखंडी जंगल में भाग गया और वहां एक यक्ष से मिला। शिखंडी की कहानी सुनकर यक्ष ने दया की और अपने पुरुष शरीर को शिखंडी को दे दिया। अब शिखंडी पूरी तरह पुरुष बन गया और युद्ध टल गया। लेकिन यक्ष को कुबेर ने श्राप दे दिया कि वह अब हमेशा स्त्री रूप में रहेगा। कुरुक्षेत्र युद्ध में जब भीष्म को कोई नहीं हरा पाया, तब कृष्ण ने सुझाव दिया कि शिखंडी को सामने रखा जाए, क्योंकि भीष्म कभी किसी स्त्री पर अस्त्र नहीं चलाते थे। अर्जुन ने शिखंडी को रथ के आगे खड़ा किया। जब भीष्म ने शिखंडी को देखा तो समझ गए कि यह वही अंबा है जो अब शिखंडी बनकर आई है। भीष्म ने अपने हथियार नीचे कर दिए। तभी अर्जुन ने शिखंडी की आड़ से तीर चलाए और भीष्म को धराशायी कर दिया। शिखंडी की कहानी हमें सिखाती है कि अन्याय कभी नहीं बचता, चाहे वह किसी भी जन्म में क्यों ना हो। शिखंडी एक ऐसे योद्धा बने जिनका जन्म ही धर्म की पुनर्स्थापना के लिए हुआ था। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।